जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपके सामने जो आरआरबी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो आपके लिए लेकर आ चुका हूं 2024 एग्जाम के लिए, जिसमें सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में फैक्ट जान लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देखने वाले हैं। तो इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख देशों की संसद के नाम। तो मिस्र का जो संसद का नाम है वो आपके लिए जो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पीपल्स असेंबली, और पाकिस्तान के संसद का नाम है नेशनल असेंबली, और जर्मनी जो संसद का नाम है वो बुड स्टैंग है, और यूएसए का संसद का नाम है कांग्रेस। बांग्लादेश के नाम का है जो जातीय संसद है, और यहाँ पे इजराइल का बात करूँ नसेट है, जापान का डाइस्ट है, और मालदीव का जो मजलिस है, और ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ संघीय संसद है, स्पेन की बात करूँ तो कोटेस है, और नेपाल की बात करूँ तो यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायत है, और रूस की यहाँ पे ड्यूमा, और चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस, फ्रांस की नेशनल असेंबलीज, ईरान की बात करूँ तो मजलिस, मलेशिया की बात करूँ तो यहाँ पे दीवान निगारा है, और अफगानिस्तान शूरा, तुर्की की यहाँ पे ग्रेट नेशनल असेंबली, और पोलैंड का सजेन, और मंगोलिया की बात करूँ खुराल है, डेनमार्क की यहाँ पे फोल्केटिंग है, और स्विट्जरलैंड की यहाँ पे बात करूँ तो फेडरल जो असेंबली है वो है, और नीदरलैंड की बात करूँ तो यहाँ पे स्टेट जनरल है, और ब्राजील की यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस है, और इसके अंदर इटली की बात करूँ सीनेट है, और कुवैत की बात करूँ नेशनल असेंबली है। सऊदी अरब की बात करूँ तो यहाँ पे आपका मजलिस अल शुरा नाम से आता है, और यह आरपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चक्षु पब्लिकेशन से आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए इंपॉर्टेंट जो किताब आ रखी है वो सबसे बेहतरीन होगी, क्योंकि इस किताब के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन सभी टाइप के इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए इसके अंदर कवर किए गए हैं। ये स्टडी गाइड आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक वाइज सिलेबस पूरा कंप्लीट किया गया है। समसामयिकी है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति है, अंकगणित है, संपूर्ण इसके अंदर बहुविकल्पीय 2000 प्लस प्रश्न है, 5 इसके अंदर सोल्व पेपर है, और पीछे के आए हुए पेपर भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस टाइप के हैं, और इसके अंदर पहले विषय सूची दी गई है। इसके अंदर देख सकते हैं 2019 का पेपर सॉल्यूशन इसके अंदर दे रखा है, 2014 का दे रखा है, 2013 का दे रखा है। इसके बाद इसके अंदर सारणी बना के आपको समझा दिया है कि इसके अंदर जो रीजनिंग के ये टॉपिक रहेंगे, सामान्य जानकारी सामान्य ज्ञान के ये टॉपिक रहेंगे, इतने इतने पेज संख्या पे रहेंगे, सामान्य विज्ञान के यहाँ रहेगा, गणित का यहाँ पे रहेगा, अर्थमेटिक के लिए ये तमाम आपने सिलेबस देखा है। सिलेबस के अनुसार यहाँ पे सोल्व मॉडल पेपर इस टाइप से मिलेगा। सबसे पहले आपको पेपर मिल जाएगा, इस पेपर का लास्ट के अंदर आपको आंसर की इस टाइप से एबीसीडी के रूप में मिल जाएगी। एबीसीडी में आपकी आंसर की दाई आती है आपको तो ठीक है, नहीं आती है तो आप इसका व्याख्या सहित हल भी देख सकते हैं। मैथ्स के देखो जैसे क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट जैसे टीचर्स आपको बोर्ड पे समझाते हैं उस टाइप से यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी हिसाब से आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ साथ पूरा व्याख्या सहित सॉल्यूशन और इनकी कॉम्बो किताबें भी आ रही है, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और आप अलग अलग चाहते हैं तो ये प्ले स्टोर लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। किताब आप घर बैठे आ जाएगी, जिसके अंदर आपकी रेलवे के लिए मैथ्स की अलग मिल जाएगी, रीजनिंग की अलग मिल जाएगी, कांस्टेबल की अलग मिल जाएगी, सबकी अलग अलग भी मिलती है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है शानदार तरीके से समझ में आ गया। ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। प्रश्न कहता है चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वे द्रव्य सवृत है सवित्र है, तो इसके अंदर जिगर से। तो इसके अंदर नेक्स्ट प्रश्न है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा में। और इसके अंदर बात करूं बालों को में अंधता का मुख्य कारण किस चीज में कमी से होता है, विटामिन ए से। तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के बीच में महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नींबू एवं संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। वर्षों की बूंदें गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। रेबीज के तख्त की खोज किसने की थी, लुई पास्चर। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत की संविधान में उद्देशिका में देख सकते हैं, इसके अंदर बात करें आपके लिए, हाँ, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया, तो इस हिसाब से आपके लिए यहाँ पे एक बार। तो इस हिसाब से आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है, तो इसके अंदर के एम मुंशी। और नेक्स्ट बात करता हूँ प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्दों पक्षों को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। 42 में संशोधन
जो आपका संशोधन 1976 है उन्हीं के अनुसार। ठीक है, इस हिसाब से बात करूं आगे का, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्न में से किस वर्ष के अधिनियमितता से किया गया था? 2000 के। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किस है संसद को? हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। भारतीय बैंक में धन जमा करके, ठीक है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं इसके अंदर आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को उल्लेखिए भारत संविधान में किस भाग में किया गया? भाग 3। और इसके अंदर बात करूं आपके लिए देख सकते हैं, सर्वप्रथम भारतवर्ष को जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? हाथीगुप्ता अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला किस अभिलेख में मिला है? तो अरण अभिलेख में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसके अंदर बात करें आपके लिए रावी नदी के तट पर स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता में। मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। मगध पर शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? यहाँ पे पुष्य मित्र शुंग हो जाएंगे। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्ठ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। राज केसरी की उपाधि किसने धारण की थी? वीर राजेंद्र सेकंड। पाल वंशज का संस्थापक कौन था? गोपाल। और इसके अंदर लास्ट प्रश्न आप सभी के बीच में, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। वादा है कि इनमें से प्रश्नों में से आपके परीक्षा के अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए, कैसे लगे लाइक से सब्सक्राइब करो। और जो रिकमेंड की आपको किताब कैसी लगी एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, अलग अलग मंगवाना चाहते हैं अलग मंगवा सकते हैं, और एक साथ मंगवाना चाहते हैं पूरी कंप्लीट गाइड, जो गाइड आप सभी के बीच में है पूरी कंप्लीट, मैंने आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके बता दी। तो ये भी आप ऑर्डर करना चाहो तो ऑर्डर भी कर सकते हो, घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके ऑर्डर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।